बोल रहे हैं तो हमें गलत सिद्ध करिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि 370 और 35 370 और स्पेशल अपना 370 और स्टेट तोड़ने से कोई फायदा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, इतना हुआ कि हमें फ़ायदा ज़रूर हुआ कि एक नकली स्मार्ट सिटी जम्मू शहर के अंदर बन गई और कश्मीर श्रीनगर के अंदर बन गई। क्या फ़ायदा हुआ स्मार्ट सिटी पे? ये सवाल आपको पूछने चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि 25,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज आया था इंडस्ट्री का। जम्मू कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री जो पुरानी इंडस्ट्री थी, जितने भी इंडस्ट्री स्टेट हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर है या जम्मू के अंदर है, उनको क्या फ़ायदा हुआ है? आप उनसे पूछ लीजिए कि 370-35 से तोड़ने के बाद या स्टेट तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को कितना रोजगार मिला, खुल के बताएं ना। ये चौधरी साहब कल इसलिए मैं सबसे बड़ी बात है, अगर उमर साहब ने ये बात कही है, मेरे लीडर ने बात कही है, तो आप खुद भी तो बताएं गलत क्या तो सही क्या। चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि उमर साहब डरते हैं, वो लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकते और ना ही वो अभी तक स्टेटहुड की लड़ाई लड़ पाए हैं। इस पर क्या? चौधरी लाल सिंह जी को किसने रोका कि आप लड़ाई ना लड़े? लड़े ना चौधरी लाल सिंह जी, हम तो कह रहे हैं लड़े, वो अपना लड़े, हम अपना अपनी लड़ रहे हैं। हम एक जिम्मेवार पोस्ट पे, उमर साहब एक जिम्मेवार पोस्ट पे बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं तो अब अपने तरीके से हम वो तो अब नहीं कर, सरकार उठेगी तो यहाँ सड़कों पे जाम करना शुरू हो जाएगी। सरकार तो नहीं ना कर सकती, सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। हाँ, चौधरी लाल सिंह जी अगर कहते हैं लड़ाई लड़नी है तो लड़े, उनको किसने रोका? किसी ने ना। उनके 42 MLA हैं, फिर भी उन्होंने कांग्रेस के लिए ये भी कहा कि वो यहाँ पर जो है कांग्रेस मुक्त, नेशनल कांफ्रेंस जो है कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है जम्मू कश्मीर को। अब कांग्रेस की को कौन मुक्त करना चाहता है, देश से कौन मुक्त करना चाहता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अब बिहार में क्या हुआ हमें कहने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए मुझे जवाब देना चाहिए। हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही पॉलिसी है, और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर आज उमर साहब तक हमारा एक ही रहा कि एक तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है हमेशा बरकरार रहे, और हमारा एक ही नारा है कि जियो और जीने दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी किसी को मुक्त करने की कोशिश नहीं करती। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जब से ये बनी है आज तक हमेशा मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है और मुद्दों पे बात रखी है। तो हम मुद्दों पे खड़े हैं और मुद्दों पे बात करते हैं। अब ये भी आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। मैं कोई खामखा की कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जिससे कोई जम्मू कश्मीर के हालात खराब हों या देश के हालात हों। हम वो कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनता है, अगर हमारा स्टेट का दर्जा बनता है तो हमें मिलना चाहिए। हमारी ज़मीनें और हमारी नौकरी बच्चों की महफूज रहनी चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध रहना चाहिए ताकि बाहर के लोग इस पर ना लड़ सकें, हमारी ज़मीनें बाहर के लोग ना ले सकें। ये मुद्दे हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। हम ये मानते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के आगे कठिनाइयाँ बहुत हैं, मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं, हमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े हैं, हम अपना मुकाबला कर रहे हैं। और इन 5 साल में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी तरफ से जो वादे लोगों के साथ करके आए उन वादों पे खड़े उतरें। यहाँ का विधायक आपके साथ होना चाहिए था, प्यारेलाल जी है वो आपके साथ खड़े रहे, लेकिन जो यहाँ का विधायक है वो आपके साथ खड़ा नहीं। देखिए, ये बीजेपी के विधायक है यहाँ से, प्यारेलाल जी तो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, आप किश्तवाड़ से हैं। वो आए, उन्होंने देखा यहाँ खड़े हुए, और यही है कि हमारे वो मेरे लिए नहीं खड़े हुए, वो मेरे ऑफिसर्स के लिए खड़े हुए हैं, जिन ऑफिसरों ने दिन रात लगा के यहाँ पे काम किया। और इसको हमने 20 दिन कहा, उन्होंने 19 दिन के अंदर फोर्थ ब्रिज को कंप्लीट किया है, टेम्परेरी रिस्टोरेशन की है। बाकी रही बीजेपी के लोग, वो सिर्फ कहीं बाइट फूड दे रहे होंगे, कहीं आगे पीछे फ्रॉड और झूठ मार रहे होंगे, क्योंकि उनका काम है सुबह उठते हैं वो थैले में झूठ बांध लेते हैं और दिन पूरा वो झूठ बांटते रहते हैं। फिर दूसरे दिन उठते हैं, फिर वो थैला खाली होता है झूठों से, फिर उसको घर में जाके भरते हैं। इसलिए उनका रीफिल सिस्टम है बैगों का झूठ का, वो घर से भरते हैं, बाहर बांटते हैं, और वही आप लोगों को भी परोसेंगे। अब मेरे पास वो आएंगे, आपके पास आपको परोसेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, जम्मू को आपकी एक निष्पक्ष पत्रकारिता की बड़ी जरूरत है, और ये निष्पक्ष पत्रकारिता वही होकर आपका जम्मू के लोगों को फायदा दिलाएगी। और जम्मू के आप हमें हमारे साथ जो हमें सवाल पूछना पूछिए, बट हमें मत आप बोलने का मौका दीजिए। बट जम्मू के लोगों के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी के लोगों को पूछिए। अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जो सच बोलने की कोशिश करता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और आपने देखा होगा कि वो किस किस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आज आप देखिए, नौशहरा में इतना काम चल रहा था,
आज उन्होंने काम वहां ड्रिल करने की कोशिश की है, ऑफिसरों को डराने की कोशिश की है। अब ऑफिसर क्योंकि इंक्वायरियों से डरता है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें क्या परवाह है, क्योंकि हमने गलत किया नहीं होता। अगर गलत किया हो तो डरें, हम क्यों डरेंगे। लेकिन ऑफिसर काम अगर उनको रोज रोज आप तरीकों में बैठा दोगे, उनको रात रात बैठा दोगे, तो ऑफिसर थोड़ा परेशान होता है, फिर काम स्लो करता है। इसलिए आज बीजेपी के लोग काम नहीं, उन्होंने 11 साल कोई काम निशारा में नहीं किया, बट आज जब सुरेंद्र चौधरी वहां करता है उसको ड्रिल करने की कोशिश करते हैं। और यही पोजीशन है जम्मू के अंदर। मुझे बताएं कि आज 1 साल वो पूछते हैं उमर अब्दुल्ला ने क्या किया। एक एक एमएलए को पूछो, आपके पास 4 करोड़ का सीडीएफ है, वो 4 करोड़ का फंड कहाँ कहाँ दिया, थोड़ा सा उनका हमें व्हाइट लेटर दो। मेरा भी जो है सीडीएफ फंड निकाल लीजिए, इनका भी सीडीएफ निकाल लीजिए। तो इसलिए ये 4 करोड़ कम सीडीएफ नहीं होता, लगाए ना, कहाँ लगा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि बीजेपी के लोग सिर्फ जम्मू को गुमराह कर रहे हैं, जम्मू को बांट रहे हैं, और एक ही मकसद है, जम्मू को बांट के रखो, जम्मू को गुमराह करो, और जम्मू कश्मीर को ओवरऑल को जो नुकसान इन 11 सालों में हुआ है, और ये 1 साल अभी भी है जो नुकसान हो रहा है, ये आने वाले वक्त में, आज 11 साल बाद कोई समझ आई, अगले 11 साल बाद जब समझ आएगी जम्मू को, उसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। आज दरबार मूव किसने चलाया? उमर साहब ने चलाया। आज जितने फैसले जो जम्मू के लोगों के हित के लिए हैं, उमर साहब कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये तवी के किनारे साबरमती के पैटर्न पे कहते थे हम इसका बनाएंगे, इसके बांध दोनों किनारों को बनाएंगे। कौन से यहाँ फूल लगे, कौन से यहाँ उन्होंने पार्क बना दिए तवी के किनारे पे, कौन सा गंगा घाट जो कहते थे गंगा घाट के नाम पर हम जैसे करते वैसे यहाँ साफ सुथरी एक तवी बनाई। मुझे बताएं तवी आज भी कितनी गंदी है, कौन सी सफाई कर ली। इसलिए मैं आपसे साफ करता हूँ कि हम पे इल्जाम लगाने के